हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फूलचंद और आज आपको मैं बताने वाला हूं हेल्थ से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो यूं समझ लो आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां दूंगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए तथा मैंने अपने जो मरीजों को अब तक देखा है। मेरी लगभग 20 साल की सर्विस से ज़्यादा हो गया। मैंने उन मरीजों को इन चीज़ों के बारे में बताया तो आज वे स्वस्थ हैं और मुझे आकर के धन्यवाद भी देते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बात का लाभ उठाइए। जो मैं आज जानकारी देने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपका स्वयं का स्वास्थ्य ठीक हो, आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक हो और आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, यार दोस्त सभी को इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल पानी पिए, घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास हैं हर औषधि का बाप। अर्थात प्रातःकाल जगते ही आपको सबसे पहले और कुछ नहीं करना है, कुल्ला भी नहीं करना है। आपको 2-3 गिलास हो सके तो गुनगुना पानी लें, नहीं तो आप जो भी आपके पास जैसा उपलब्ध है, यानी कि कम से कम ठंडा पानी न पिए, या तो रूम टेम्परेचर अर्थात जिस वक्त जैसा टेम्परेचर उसके अनुसार लें, या संभव हो सके तो उसको थोड़ा गुनगुना या नवाया कर लें। और आपको 2-3 गिलास सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। उसके बाद में आपको और अन्य कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह खाइए कुंवरसा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। इसका अर्थ ये हुआ कि सुबह के समय आपको नाश्ता भोजन इतना ही करना चाहिए जैसे कुंवर अर्थात युवा अवस्था का बालक होता है उस जितना खाता है इस अनुसार, यानी कम खाना चाहिए। उसके बाद में है कि दोपहर यथा नरेश, यानी कि राजा महाराजा जिस प्रकार शाही ठाट बाट से अपना खाना खाते, उस प्रकार दोपहर के समय आराम से खूब भरपेट खाना खाना चाहिए। उसके बाद में बोला है कि भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। इसका अर्थ यह है कि रात के समय इतना ही भोजन करना चाहिए जिस प्रकार एक गरीब राजा, यानी कि गरीब इंसान खाना खाता हो, यानी कि कम से कम खाना खाना चाहिए रात्रि के वक्त। ये बिल्कुल यथार्थ और शास्त्रगत है, क्योंकि पहले ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से खोजबीन करी, उसके बाद में इन तथ्यों को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सुबह सुबह खाली पेट जगते ही बिना दातुन कुल्ले किए पानी पीना चाहिए 2-3 गिलास। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि दोहे के माध्यम से सुबह खाइए कुंवरसा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। इसका अर्थ यह है कि सुबह सुबह भोजन नाश्ता इतना ही करना चाहिए कि कम मात्रा में खाएं, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। दोपहर के समय भरपेट आराम से अच्छी तरह खाना खाएं और उसके बाद में रात्रिकालीन भोजन को यथासंभव जैसे गरीब आदमी को खाना मिलता है उसी प्रकार हमको भी कम मात्रा में यथासंभव जितना हो सके पाचन युक्त और कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। उसका कारण भी दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ। कारण ये है कि दिन भर हमारा शरीर काम करता है, चाहे मानसिक रूप से चाहे आपका शारीरिक रूप से, जो दिन भर शरीर कार्य करता है। रात्रि के समय अपने शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि रात्रि के समय हमारा शरीर दिन भर जो काम करता है, दिन भर जो थकावट वो हुई है, उसको शरीर रात के समय अपने आप को मरम्मत करता है। उसकी देखभाल करने के लिए उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है। उसके सारे फंक्शन, सारे जो मशीनरी है, उसको रात के समय रेस्ट की आवश्यकता होती है। इस वजह से अगर हम कम खाना खाएंगे तो मशीनरी को कम कार्य करना पड़ेगा और मरम्मत आसानी से हो सकती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाना को पचाने में ही पूरा समय निकल जाता है। रात के समय हमारा शरीर वही अकड़न, वही दर्द उसकी महसूस करते हुए जागता है।
इसका यही कारण है कि रात के समय हम उल्टा करते हैं, दिन में कम, रात को भरपेट खाना खा के सोते हैं। तो इसको सुधारिए। आप ये आदत सुधारेंगे तो आप स्वयं का स्वास्थ्य ठीक होगा, आप परिवार वालों को भी स्वास्थ्य सुधार सकते हो। और मेरी ये बातों को गौर करके ध्यान से सुन रहे हो, और आगे मैं और बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को गौर से ध्यान से सुनोगे तो आपका, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का स्वास्थ्य ठीक होगा, और स्वास्थ्य में होने वाला खर्चा भी कम होगा। वो खर्चा आपका और अन्य आवश्यकताओं के लिए काम में लाया जा सकता है। तो दोस्तों आगे देखिए और ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि रात को भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। अर्थात भोजन करने के बाद में आपको रात में कम से कम 1000 कदम टहलना या घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर ने जैसे ही भोजन किया तो वो आप खाना खाने के तुरंत बाद में और फिर सो जाएंगे, तो वो शरीर को खाना यथावत ऐसे ही रखा रहेगा और पूरी मशीनरी को सारा जोर उसी खाने को पचाने में लगेगा, और आपके शरीर में आलस भरा रहेगा। सुबह के टाइम में बिल्कुल वही अनिद्रा, वही चीज़ में रहेगा। तो इसलिए ये दुआ बिल्कुल तर्क संगत है, यथार्थ तार्किक है कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। अर्थात आप रात को खाना खाने के बाद में 1000 कदम अर्थात लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बनता है, तो आप ये करोगे तो आपको किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा, किसी तरह का शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, तो डॉक्टर ओझा वैद्य का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आपको और क्या क्या बातों को ध्यान रखना वो बताता हूँ कि खाना खाते वक्त आपको ये पहला ध्यान रखना है कि खाने से कम 40 मिनट पहले ही पानी पी लीजिए, अगर पानी पीना है तो। खाना खाने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। उसका भी कारण बताते चलूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे ही पेट के अंदर खाना जाता है, वहाँ जाने के बाद में खाने की पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से भट्टी जलती रहती है, उसमें कोई चीज़ अपन पकाते उबालते हैं, इसी तरह से हमारे पेट के अंदर अग्नि प्रदीप्त होती है। तो अगर हम उस टाइम में पानी पीते खाना खाते वक्त, तो अग्नि मंद हो जाएगी, अर्थात अग्नि कमज़ोर पड़ जाएगी, तो हमारा जो खाना जिस प्रकार से पचना चाहिए वो खाना पच नहीं पाता है, और अधपचा खाना शरीर के अंदर आंतों में जाता है, आंतों में जाकर के वो चिपका रह जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह खाना पच जाएगा तो लिक्विड रूप में अच्छी तरह पाचन हुआ वो अवशोषित हो जाता है, काम की जो पोषण तत्व होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, और बाकी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो खाना पचता ही नहीं है तो अवशोषण कहाँ से होगा? तो वो खाना अधपका अंदर आंतों के अंदर भरा रह जाता है। उससे क्या होगा? गैस बनेगी, पेट फूल जाएगा, अफरा आएगा, पेट दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए हमें खाने से कम 30-40 मिनट पहले पानी पी लें। अगर फिर दोबारा पानी पीना है तो खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि अग्निमान नहीं होगी तो खाना आपका आराम से पाचन होगा। ये हो गई बात। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना, क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कि प्रातःकाल तो आप फलों का रस ले सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, ये चीज़ें पी सकते हैं। दोपहर को जब अपन खाना खाते हैं तो उस खाने के बाद में पानी पीने के बजाय आप छाछ, दही, लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने ये बताया है कि खाने के बाद में आप मट्ठा, लस्सी ये पी सकते हैं दोपहर के समय। रात्रिकालीन खाने के बाद में आप दूध पी सकते हैं, तो आपको दूध पीना चाहिए, लेकिन पानी तो वही बता रहा हूँ 40 मिनट पहले या खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ये हुई आपको खाने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ खाना खाने का तरीका। बताते हैं कि खाने को तो पीजिए और पानी को खाइए। अब ये उल्टी बात हो गई, तो इसका भी मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। आपने अगर गांव से रहते हैं, गांव वाले वो तो जानते हैं कि पशु पक्षियों को उन्होंने देखा है, गाय भैंसों को देखा है। जब वो पानी पीते हैं तो उस किस तरह से पीते हैं कि पहले पानी अपनी चोंच में भरते हैं। आप देखिए, अभी नहीं देखा तो आप कभी देखना, कौवे को, चिड़िया को और जो भी पक्षी हैं, तोता वगैरह, पहले अपनी चोंच में पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद पहले इस तरह से वो उस पानी को चबाते हैं, चबाने के बाद में फिर निगलते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि पानी को चबाते हैं, अर्थात मैंने कहा नहीं, पानी को चबाइए और खाने को पीजिए। तो पानी को चबाने का अर्थ ये होगा, जैसे ही पानी चोंच में भरा या मुंह में भरा, गाय भैंस इनको भी देखिए, आप पानी पी के थोड़ी देर उसको मुंह को चलाएंगे, बोगाड़ेंगे, उसके बाद में पानी को निगलते हैं। तो होता क्या है कि हमारे खाने का पाचन हमारे मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। वो कैसे? कि हमारे मुंह के अंदर आप भी महसूस करते होंगे कि अंदर जैसे कोई अच्छा खाने की चीज़ आती है तो मुंह में पानी आ जाना। पानी कहाँ से आया? पानी हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ होती है, उसके अंदर से पानी सीक्रेट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि खट्टी चीज़ देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, या बहुत स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो पानी आ जाता है। वो पानी आता कहाँ से? कि हमारे मुंह के अंदर दोनों साइडों में लार ग्रंथियाँ हैं, सलाइवरी ग्लैंड। वो क्या करती हैं कि जैसे ही भोजन मुंह के अंदर आता है तो अपना सलाइवरी जो पाचक रस होते हैं, पाचक तत्व होते हैं, वो फ्लूइड मुंह के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही मुंह के अंदर खाना आता है तो हमको इतना बार उसको चबाना चाहिए कि वो लार से मिल मिल करके, मिक्स हो करके बिल्कुल लिक्विड रूप से धारण हो जाए और उसको आसानी से पी सकते हैं, अर्थात निगल सकते हैं आसानी। तो ये हुआ खाने को पीना और पानी को खाना। पानी को चबा करके मतलब इस तरह से आराम से उसको मुंह में ले करके लार मिक्स करके निगलते हैं, तो उसको पानी को खाइए और खाने को पीजिए। ये हो गई बात। तो मैंने आपको बता दिया खाने का तरीका। अच्छी तरह चबा करके लार मिक्स करके उसको लिक्विड रूप में अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर जा करके पेट के अंदर जा करके पहले से ही अग्नि प्रदीप्त रहेगी, पाचन रस तैयार रहेंगे, तो उसको आसानी से पच करके आंतों में जाएगा, अवशोषित होगा, पोषक तत्व तो अवशोषित कर लिए जाएंगे शरीर में, और जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से पानी का मैंने आपको बताया कि खाना खाने से 30-40 मिनट पहले पी लीजिए, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। दिन के समय खाना खाने के बाद में मट्ठा यानी कि छाछ, लस्सी, दही इसका प्रयोग कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद में दूध पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है। एक बात और बता चलूं, लोग बाग क्या करते हैं, खाने के साथ में सलाद खाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सलाद खाने का भी एक बिल्कुल पर्टिकुलर तरीका है, और पर्टिकुलर तरीके से आप खाओगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। वो कैसे? कि आप अपने शरीर का वजन के हिसाब से उतना ग्राम एक तरह का सलाद होना चाहिए, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे टमाटर, उसको अपनी थाली भर करके रख लो। तो सबसे पहले खाना खाने से पहले उस सलाद को पूरा खा लीजिए। उससे क्या होगा कि सलाद आपके पेट में पहले चला जाएगा, तो आपका पेट का काफ़ी हिस्सा सलाद से भर चुका होगा। दूसरा, जैसे ही सलाद पेट में जाएगा तो पहले से ही पाचक रस, पाचक तत्व तैयार रहते हैं पचाने के लिए। दूसरी बात कि खाना खाने से पहले आप सलाद खाओगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको पेट में पहले से ही फाइबर डाइट और वो तैयार पहले से पहुंच जाएंगे। तो सलाद को खाने का तरीका है कि खाना खाने से पहले आप अपने शरीर का वजन के अनुसार उतने ग्राम सलाद खा लेनी चाहिए खाने से पहले ही। यानी कि पहले सलाद खाइए, उसके बाद में आप जो खाना खाते हो, रोटी, सब्जी, दाल, जो भी वो खाना चाहिए। तो इससे आपको कभी कोई परेशानी पाचन की आपको नहीं आएगी। तो ये तरीका है सलाद खाने का। तो सलाद खा ली, सलाद के बाद में खाना खाइए। सलाद खाने के साथ में मिक्स मत कीजिए, और सलाद भी एक तरह के खाइए,
चाहे आप खीरा खा रहे हो तो खीरा ही खाइए, टमाटर खा रहे हो तो टमाटर खाइए, ककड़ी खा रहे हो तो ककड़ी खाइए। क्यों? क्योंकि हम इन सबको टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज सब अंट काट के उसमें मिला के डाल देते हैं। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जैसा भोजन जाता है उसको पचाने के अनुसार उस वैसा ही अंदर से रस रसायन पैदा होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमने खीरा डाल दिया, ककड़ी डाल, टमाटर, तो अंदर हमारा जो पाचन रस है वो कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग में जब वो उसका जब संदेश जाता है तो पहले जैसे मान लो ककड़ी के लिए गया, उसके बाद फिर टमाटर के लिए चला गया, फिर उसके बाद में खीरे के लिए चला गया। तो उससे होता है क्या है कि दिमाग में कन्फ्यूजन, दिमाग उसको जो पाचन रसों को छोड़ने के लिए जो वहाँ से संदेश भेजता है वो गड़बड़ा जाता है। तो सलाद हमेशा एक तरह का खाइए, खाने से पहले खाइए, और यथासंभव हो सके तो वजन का, अपने शरीर के वजन का जितना है किलो उसके ग्रामों में, जैसे मान लो कोई 50 किलो का आदमी है तो उसको 50 ग्राम सलाद खानी चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ सलाद खाने का तरीका। खाना खाने का मैंने बता दिया, चबा चबा कर खाइए और ऐसे खाइए जैसे कि पीना है, ठीक है। पानी को चबाना है जैसे पानी को खाना है। उसका कारण बता दिया। दोनों के एक ही लॉजिक है, एक ही बात है कि मुंह के अंदर पानी के साथ में लार मिक्स होता है, यानी चबाना हो गया। पानी खाने को पीने का अर्थ हो गया कि उसको इतनी बार चबाइए कि लार मिक्स हो करके इतना लिक्विड हो जाए जैसे उसको पिया जा रहा है। खाना खाने के बाद में मैंने बता ही दिया, दोपहर के समय दही की बनी हुई लस्सी, छाछ, मट्ठा आदि ले सकते हैं, पानी नहीं। रात के समय दूध ले सकते हैं, पानी नहीं। पानी का मैंने बता ही दिया है कि खाने से लगभग 30-40 मिनट पहले पी लीजिए, या खाने खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद पीजिए। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने अभी देखा, मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आपको इनसे लाभ उठाना चाहिए और मैंने जो बताई है इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा कि आपको कौन सी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और घरेलू नुस्खे और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो सारी जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि आपको कौन सा बीमारी के बारे में जानना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा और इलाज भी बताऊंगा, बचाव के उपाय भी बताऊंगा, घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, ताकि आपको फायदा हो सके, आपके सभी जानकारों को फायदा हो सके। तो दोस्तों मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल पर जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन में दबाने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों ये मेरे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो तुरंत पहुंच जाएं। और साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आपको कौन सी डिजीज के बारे में जानकारी चाहिए और इलाज चाहिए, ताकि मैं आपको उसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने उपाय किए हैं, जिन्हों को पा करके लोग बाग जितने थे मरीज वो खुश हैं, वो आपको बताऊंगा और उनके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। वो तभी संभव होगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको किस तरह का और कौन सा वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको आपका आने वाले वीडियो में उसको बना सकूं और अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों अगली वीडियो के आने तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।